इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है लाल सागर से, जहां पाकिस्तानी जहाज पर इजराइल ने बड़ा हमला कर दिया है। पाकिस्तान के टैंकर को इजरायली ड्रोन ने हिट किया है। एक पाकिस्तानी होने की हैसियत से ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपको ये बात बताऊं कि बारहा हमें अमेरिका ने धोखा दिया है। दोस्तों, पाकिस्तान होना आसान नहीं है। पहले इजराइल मारता है, फिर इजराइल का दुश्मन हूथी भी आके मारता है। नेतन्याहू बोलने के बाद एक बॉम्ब फेंक देते हैं पाकिस्तान की शिप के ऊपर। पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने दावा किया है कि इजराइल ने पाकिस्तान आ रहे एक तेल टैंकर पर भीषण ड्रोन हमला कर दिया। देखिए, ये घटना अभी पाकिस्तान के इंटरनल मिनिस्टर ने कहा, अभी ब्रेकिंग न्यूज आई। ये आपको दिखाते हैं, एक ऑयल टैंकर है जो कि पाकिस्तान की तरफ जा रहा था। इस वेसल के अंदर 24 पाकिस्तान के क्रू मेंबर्स थे, इसीलिए इस शिप के ऊपर अटैक किया गया। मोहसिन नकवी ने इजरायली ड्रोन के हमले की वजह से आग लगना बताया और कहा कि चालक दल के सदस्यों को बाद में जहाज पर बंदी बना लिया गया था। क्रू आग को बुझाने की कोशिश करती, इतने में होती आते हैं और उसके बाद हूथियों ने सारे के सारे क्रू मेंबर को बंदी बना के रख लिया। मजे की बात देखिए कि कुछ दिन पहले ही पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ एक डिफेंस डील की थी, जिसके तहत एक देश पर हमला दूसरे देश पर भी हमला माना जाएगा। और प्राइमरीली सऊदी पाक डिफेंस पैक्ट हुआ ही इजराइल से बचाने के लिए है। सऊदी से बातें हो रही हैं, उनकी खुद मुख्तारी की अयादा किया जा रहा है। पाकिस्तान से तो उम्मीद थी कि वो सऊदी का मसीहा बनेगा, सऊदी का रखवाला बनेगा। लेकिन पाकिस्तान को याद रखना चाहिए कि जब मुश्किल वक्त होते हैं तो कौन उनको छोड़ के जाता है। चाइना भी अब ईरान पे ज्यादा रिलाय करेगा। अब सोचे ना, जो मुल्क अमेरिका से लड़ सकता है, चाइना के लिए वो मुल्क इंपॉर्टेंट है या कोई और। नतीजा क्या हुआ? पाकिस्तान लंबे समय तक, करीबन 10 दिन तक ये न्यूज दबा के रखा। नेतन्याहू बोलने के बाद एक बॉम्ब फेंक देते हैं पाकिस्तान की शिप के ऊपर। ये पाकिस्तान की शिप है जिसके ऊपर ये काम हुआ। और आपको मालूम है कि इससे पहले कतर भी बहुत ज्यादा अमेरिका ट्रम्प कर रहा था, और वो अमेरिका का बहुत बड़ा क्लोज अलाई भी बन गया है, ट्रस्टेड ट्रेडिंग पार्टनर भी है। और आपको मालूम है कि वो स्ट्रेटेजिक एक कंपेनियन बोलते हैं एक दूसरे को। इजराइल ने वही काम किया। जैसे ही उसे पता लगा कि हमास के टेररिस्ट दोहा के अंदर मीटिंग कर रहे हैं, उन्होंने उसी बिल्डिंग को अटैक किया और कोई बड़े बड़े कॉकरोच सुना है मारे गए। अब पाकिस्तान की जो शिप है, इसके ऊपर भी अटैक किया गया, क्योंकि उसके अंदर वो हमास के जानवरों को छुपाकर वहां से ले जाने की कोशिश कर रहे थे। नेतन्याहू ने एक ही काम किया, उस शिप को अटैक किया और धुआं कर दिया। ये आपको दिखाते हैं, एक ऑयल टैंकर है जो कि पाकिस्तान की तरफ जा रहा था। इस वेसल के अंदर 24 पाकिस्तान के क्रू मेंबर्स थे और कुछ जानवर सुना है उसके अंदर जा रहे थे, इसीलिए इस शिप के ऊपर अटैक किया गया। ये ऑयल टैंकर था या एलपीजी टैंकर था, मैटर नहीं करता है। लेकिन इजराइल के जो ड्रोन्स हैं, उन्होंने इसे अटैक किया जो पोर्ट था रसल इसा, उसके पास। अटैक ने मैसिव फायर किया वेसल को और उसका तबाह कर दिया है उस वेसल को। पहले तो इजराइल ने जाकर अटैक किया और उसके बाद वेसल का इतना बुरा हाल हो गया कि उनके जो है ईरान के दोस्त हौतीस, उन्होंने कंट्रोल ले लिया इस डैमेज्ड टैंकर का। और पिछले कई दिनों से ये टैंकर हौतीस के हाथ में है, वो अब चलने की भी पोजीशन में नहीं है। भाई, हमारा जो इजराइल है, जब पाकिस्तान के जो या ये मुसलमान उम्मा को जब ठोकता है तो ये उठ नहीं पाते हैं। पाकिस्तान का जो होम मिनिस्टर है मोहसिन नकवी, वही जो एशियन क्रिकेट काउंसिल का चेयरमैन भी है, उसने कंफर्म किया है कि यस, इनकी शिप को डिस्ट्रॉय किया गया है, यानी कि अटैक किया गया है। अब ये मैटर क्यों करता है? भाई, पाकिस्तान की ठुकाई हो, हमें खुशी ना मिले, ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन ये इंसिडेंट से आपको एक पता लगेगा कि ये आइसोलेटेड अटैक नहीं है, ये एक कैलकुलेटेड मैसेज है इजराइल का पाकिस्तान को कि जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस के अंदर अगर आपने किसी भी उग्रवादी को बचाने की कोशिश करी, पनाह देने की कोशिश करी, उनके साथ मिलकर कोई बड़ी प्लानिंग की कोशिश करी, तो ठोकेंगे तो सही। और ये मैसेज मुझे लगता है मोदी जी के लिए भी है कि मोदी जी, अब आपको शस्त्र उठाने पड़ेंगे। अगर इजराइल कितनी दूर से आकर पाकिस्तान के टैंकर को ठोक सकता है, और भाई ऑपरेशन सिंदूर में हमने इनके कराची के पोर्ट को डिस्ट्रॉय क्यों नहीं किया? पाकिस्तान एक प्लानिंग कर रहा है कि मुसलमान उम्मा के नाम पर वो सारी की सारी मुसलमान कम्युनिटी को इकट्ठा करना चाहता है कि भारत के साथ अकेला लड़ नहीं सकता। अगर सारी ये 50 मुस्लिम कंट्रीज इकट्ठी हो जाएंगी तो भारत को अटैक करना आसान हो जाएगा। और आपको मालूम है कि 17 सितंबर को पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया ने एक सिग्निफिकेंट डिफेंस पैक्ट साइन भी किया है, जहां पर अटैक ऑन वन कंट्री विल बी कंसीडर्ड एज अटैक ऑन बोथ। अब ये जो मुसलमान कोएलिशन है जो पाकिस्तान ट्राई कर रहा है, सऊदी अरेबिया, तुर्की, ये सभी मिलकर, उसके बाद
पाकिस्तान लगता है पाकिस्तान को कि हमारी स्ट्रेंथ बढ़ती जा रही है, इसीलिए पाकिस्तान इज बिकमिंग मोर वोकल अगेंस्ट इजरायली अटैक इन गाजा। अभी यूनाइटेड नेशंस में भी ये गंद डाल कर आए हैं, लेकिन इसलिए इनको सीधा करना वो जरूरी था। दोस्तों, हार्श रियलिटी क्या है? पहली बात यह है कि पाकिस्तान ने अभी अभी तो कहा था कि मेरे ऊपर अटैक मतलब कि तुम्हारे ऊपर भी है, लेकिन पाकिस्तान की किसी ने हेल्प नहीं करी। आपने नोट किया, ना सऊदी अरेबिया ना किसी और की तरफ से कोई जॉब नहीं है। मुझे लगता है ये पाकिस्तानियों को आज एक मैसेज भी है कि तुम बड़ा उछल रहे थे, सऊदी अरेबिया साढ़े नाल, तुर्की है साढ़े नाल, तोड़े नाल कोई भी नहीं है। आपके साथ तो आपके पाकिस्तान के लोग भी नहीं है, बाकी के लोग आपकी हेल्प करने क्यों आएंगे? बताई तो आज गई है ना, अभी ऑफिशियल हो गया है, मतलब इस ऑफिशियल हो, ये घटना तब होती है, ये घटना होती है 17 सितंबर को। और 17 सितंबर क्या था जरा याद कीजिए भाई, आज 29 सितंबर हो गई, 17 सितंबर को क्या था? 17 सितंबर को साहब पाकिस्तान का सऊदियों के साथ मिलिट्री पैक्ट हुआ था। उसी दिन, जिस दिन पाकिस्तान का मिलिट्री पैक्ट हुआ सऊदियों के साथ, और ये न्यूक्लियर अम्ब्रेला की डुगडुगी बजा रहे थे जहादी, तो ये जो भाई सऊदियों के साथ मिलिट्री पैक्ट तो हो गया, तो क्या इजराइल ने एक बहुत शानदार और स्वीट मैसेज दिया पाकिस्तान को? अभी मैं भगवान से मांग रहा था यार, ये इजराइल वाले को जरा एक्शन करे। मुझे लगता है एक्शन तो शुरू हो गया, लगता है मेरी प्रभु ने, महाकाल ने मेरी प्रार्थना सुन ली, आप लोगों की भी प्रार्थना सुन ली, एक्शन शुरू हो गया है। तो क्या हम कह सकते हैं कि अगर 17 सितंबर को इजराइल और ये सऊदी और पाकिस्तान का मिलिट्री पैक्ट हुआ था, उसी ने इजराइल ने अपना जलवा दिखा दिया। उन्होंने एक टैंकर आइडेंटिफाई किया, देखिए इजराइल की इंटेल देखिए, पाकिस्तानी क्रू के साथ उस टैंकर को ठोक दिया। अब दोस्तों, सऊदी डिफेंस पैक्ट का नतीजा यह हुआ है कि देखिए पाकिस्तान के ऊपर अब कोई भरोसा नहीं कर रहा। एक तरफ सऊदी परपेचुअली हुथीज के साथ वॉर पे है, तो पाकिस्तान के जो क्रू मेंबर्स है उनको हुथी भी अरेस्ट कहीं ना कहीं, अगर आप देखें तो सस्पिशन के साथ देख रहा है, इसलिए अरेस्ट कर रहा है। और प्राइमरीली सऊदी पाक डिफेंस पैक्ट हुआ ही इजराइल से बचाने के लिए है, तो इसीलिए इजराइल तो देखिए बॉम्ब करेगा ही। लेकिन दोस्तों, सऊदी का रखवाला कम से कम इजराइल से एक एपोलॉजी के लिए तो बोलता कि माफी तो मांग लो, हमारे ऊपर तुम बॉम्बिंग कर दिए। कुछ भी नहीं। इतना ही डर लगता है पाकिस्तान को इजराइल से कि उसने इजराइल का बस नाम लिया कि इजराइल ने बॉम्बिंग की, उसके ना आगे कुछ, ना पीछे कुछ, ना कंडेमनेशन, ना एपोलॉजी, कुछ भी नहीं। ऐसे कैसे करोगे तुम सऊदी की रक्षा इजराइल से? ये सवाल दोस्तों सऊदी भी आज पूछ रहा है। नमस्ते दोस्तों, इंडिया फर्स्ट पर आपका स्वागत है। जैसा कि आपने देखा, मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि इस्राइल ने पाकिस्तान पर हमला कर दिया है। दोस्तों, हाल ही में सऊदी और पाकिस्तान का डिफेंस डील हुआ था, जिसमें एक देश पर हमला दूसरे देश पर हमला माना जाएगा। लेकिन सऊदी ने पाकिस्तान को हकीकत दिखा दी है और डिफेंस डील से इस्राइल का गुस्सा साफ देखा जा सकता है कि इस्राइल ने अब पाकिस्तान को मारना भी शुरू कर दिया है। और इसकी शुरुआत इस्राइल ने पाकिस्तान के टैंकर उड़ाने से की है, जिसमें 24 पाकिस्तानी थे। जय हिंद।